देखें बताएगा, बाकायदा आपको बताएगा। गाड़ी दूर जाएगी तो वो नहीं शो करेगा, गाड़ी करीब जाएगी तो वो देखें शो करेगा। देखें अब 31 इसकी स्पीड है, वो आप देख रहे हैं गाड़ी की स्पीड है। देखें वो गाड़ी रुकी, यहाँ पर वो गाड़ी की आपने ऑटोमेटिकली वो ब्रेक लगी। तो इस तरीके से ये चीज़ें काम करती हैं। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम दोस्त बिल्कुल खैरियत से होंगे और अपने तमाम नए आने वाले दोस्तों को अपने चैनल फॉल्ट कोड विद हमजा में वेलकम करता हूँ। ये जो आप गाड़ी देख रहे हैं मेरे पास, ये टोयोटा कैमरी है, 2020 मॉडल ये गाड़ी है, 2020। इस गाड़ी में रडार का रिलेटेड मैसेज आ रहा है, वो आपको पहले मैसेज चेक कराता हूँ। जी तो आप देखेंगे यहाँ पर हमारी ये लाइट जो प्री क्लूजन की लाइट है वो एक तो ब्लिंक कर रही है। ये मैं आपको ये देखेंगे जी, ये नीचे आप लाइट देख रहे हैं, ये लाइट ब्लिंक कर रही है और इधर इसमें मैसेज भी आ रहा है। ये मैं आपको मैसेज जो इसमें आ रहा है वो चेक कराता हूँ। LDA लेन डिपार्चर असिस्ट माल फंक्शन, इसमें दूसरा जी प्री क्लूजन सिस्टम माल फंक्शन और मेंटेनेंस रिक्वायर्ड। मेंटेनेंस का प्रॉब्लम नहीं है, जो मेन दो एरर हैं वो मैंने आपको चेक करा दिया। लेन डिपार्चर हमारा काम नहीं कर रहा और हमारा प्री क्लूजन सिस्टम जो है वो काम नहीं कर रहा। तो गाड़ी को मैंने अपना डायग्नोज किया, वरना स्कैन टूल पर जो एरर आ रहे हैं सबसे पहले आपको चेक कराता हूँ। ये देखेंगे जी, इसमें आपने गौर करना है, ये हमारा प्री क्लूजन लिखा हुआ है, प्री क्लूजन ये काम नहीं कर रहा। ये आप देखेंगे यहाँ लेन असिस्ट ये लिखा हुआ, लेन डिपार्चर या लेन असिस्ट, ये लेन असिस्ट लेन डिपार्चर, LKA और LDA ये दोनों हमारे सिस्टम काम नहीं कर रहे। ये आप देख रहे हैं ये डायग्नोज नहीं हुआ, यानी नॉट इक्विप्ड इधर आ रहा है, ये लिखा हुआ इस तरह का ग्रे कलर का। यहाँ से मैं देखें इसको डायग्नोज करता हूँ, लेकिन आप देखेंगे ये कम्युनिकेशन कर रहा है, लेकिन देखें कम्युनिकेशन एरर आ गया इसमें, ये इसमें एरर आ रहे हैं, यानी कि हमारा रडार जो काम नहीं कर रहा। लेकिन इसमें एरर क्या आ रहे हैं, इसमें एरर आ रहे हैं U023587 लास्ट कम्युनिकेशन विद क्रूज कंट्रोल फ्रंट डिस्टेंस रेंज सेंसर मिसिंग मैसेज। अब ये मिसिंग मैसेज का आ रहा है, फ्रंट जो हमारा डिस्टेंस रेंज सेंसर है मिसिंग मैसेज का एरर आ रहा है। ये तब आता है जहाँ तो वायरिंग का इशू हो हमारा, या फिर हमारा रडार ख़राब हो, यानी जो आगे इसका डिस्टेंस रेंज सेंसर लगा हुआ अगर वो ख़राब होगा तब ये मैसेज आएगा। तो ये आप देख रहे हैं ये हमारे इसमें एरर हैं। ये आप देख रहे हैं इसमें दूसरा मैसेज जो इमेज कंट्रोल मॉड्यूल ये लगा होता है, ये वाला ये इमेज कंट्रोल कैमरा मॉड्यूल होता है इधर, यहाँ पर भी मैसेज हमारा यही आ रहा है, लॉस्ट कम्युनिकेशन विद इमेज प्रोसेसिंग मॉड्यूल ए मिसिंग मैसेज। ये इसमें देखेंगे U023A87, इसमें ये एक एरर हो गया U023A87 और दूसरा हमारा एरर है U023587। ये दो एरर जी हमारे आ रहे हैं, ना तो इसका कैमरा ऑन हो रहा है और ना ही आगे वाला रडार ऑन हो रहा है, और यहाँ पर डायग्नोज भी हमारी गाड़ी नहीं हो रही। जो स्कैन टूल मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ ये लॉन्च का पैड 5 है, तो आपने वीडियो मिस नहीं करनी। ये बहुत ज़्यादा कॉमन फॉल्ट और बहुत सारी गाड़ियों में आता है रडार के रिलेटेड। एक बार आप टोयोटा की वायरिंग समझ लेंगे रडार की, तो बहुत सारी गाड़ियों में ये सेम ही आती है वायरिंग इसकी। ओके हो गया जी, मैं आपको लेके चलता हूँ इसकी। सबसे पहले जो इसकी डायग्राम है वो आपको चेक करा, पहले इसका आपको चेक कराता हूँ, इसका जो हमारा कनेक्टर है वो आपको चेक कराता हूँ और बाद में इसका डायग्राम आपको चेक कराता हूँ। गाड़ी आगे से एक्सीडेंट थी, मैंने आपको चेक कराया। ये इसका कनेक्टर मैंने उतारा हुआ है, ये आप देख रहे हैं ये कनेक्टर है इसमें। अब इसमें 8 वायर हैं टोटल, 2 ये 2 4 ऊपर है 4 नीचे हैं। तो अब ये तो कनेक्टर मैंने आपको दिखा दिया। अब इसकी जो वायरिंग डायग्राम है वो मैं आपको चेक कराता हूँ ताकि आपको एक प्रॉपर समझ आ सके कि ये एक काम कैसे करता है जी। तो ये आप देख रहे हैं यहाँ पर मैंने अपने सॉफ्टवेयर ऑल डाटा में खोला हुआ है इसको, प्री क्लूजन सिस्टम में 2020 टोयोटा कैमरी। जो ये ऐप है जो मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, जिसके थ्रू ये ऑल डाटा ये डी कार ऐप है, ये आप देख रहे हैं। और यहाँ से मैं आपको ये चेक करा देता हूँ इधर, ये जी हमारी सिस्टम की डायग्राम है। ये आप देखेंगे फॉरवर्ड रिकग्निशन कैमरा, जो कि ऊपर हमारा कैमरा लगा हुआ है, ये वो वाला कैमरा जो कि इसके स्क्रीन में लगा हुआ है। ठीक हो गया। इसमें आप देखेंगे एक फ्यूज़ है हमारा जो कि इसको पावर करता है हमारे सिस्टम को। ये आप देख रहे हैं 7.5 एम्पेयर का जो ECU IG1 का नंबर 3 इसका जो फ्यूज़ है वो इस सिस्टम को पावर करता है। इसमें भी देखें 1 2 3 4 5 6 7, इसमें 7 वायर हैं जो हमारा फॉरवर्ड रिकग्निशन कैमरा है। और जो हमारा ये रडार मैंने आपको चेक कराया, इसमें भी आप देखेंगे 2 4 5 6, इसमें 6 वायर हैं और इसमें 7 वायर हैं। ऊपर वाले हमारे कैमरे में 7 वायर हैं और नीचे वाले में हमारे 6 वायर हैं। अब 6 वायर में हमारी 1 नंबर तो हमारा ग्राउंड हो गया, ये आप देख रहे हैं ये ग्राउंड हो गया। ये 8 नंबर जो है वो हमारी इग्निशन की वायर है। अब इसकी कलर रेड भी हो सकता है और ब्लैक भी हो सकता है, ये आप देखेंगे। तो यहाँ से ये जा रहा है जी ये इस फ्यूज़ पर, और यही वायर जो इस फ्यूज़ से ये कनेक्शन से होकर इसमें भी आ रही है। ये आप देख रहे हैं इसमें भी यही वायर जा रही है 7 नंबर में। और यहाँ पर आप देखेंगे दूसरी जो वायर है इसमें एक मैंने आपको ग्राउंड चेक कराया, एक इग्निशन है और 2 इसमें कैन की वायर हैं, कैन हाई और कैन लो। ये 2 नंबर और 3 नंबर ये कैन लो और कैन हाई की वायर हैं। इसमें हमारे आने हैं, एक में हमारे आएंगे 2.5 से ऊपर और दूसरे में 1.5 से ऊपर वोल्ट आ जाएंगे, वो मैं आपको चेक कराता हूँ। और 2 कैन की वायर है जो हमारे सीधे फॉरवर्ड रिकग्निशन कैमरा से हमारी आ रही हैं। ये दो वायर आप देख रहे हैं, ये 2 वायर हमारी सीधी कैमरा से आ रही हैं, 5 और 6 ये कैमरा से आ रही हैं। और ये 2 वायर हमारी कैन की वायर हैं जो कि ऊपर भी जा रही हैं, इधर भी जा रही हैं
और यहाँ पर भी ये आ रही हैं। तो सबसे पहले हमारी इग्निशन एक आनी चाहिए और फिर हमारी कैन की वायरें आनी चाहिए। तो अभी मैं आपको चेक कराता हूँ। इस पर ये सिंपल सी डायग्राम है। इसमें ये कनेक्टर है हमारा A30 और ये यहाँ पर हमारा कनेक्टर है जी, ये 2 कनेक्टर लिखे हुए हैं, लेकिन ये 2 गाड़ियों के। यहाँ पर ऑल डाटा वगैरह में जब आप वायरिंग खोलते हैं तो यहाँ पर लिखा होता है, ये आप देख रहे हैं 3 नंबर जो है A25A FKS इंजन की है, और 4 नंबर जो वायर यानी ये स्टार में 4 लिखा हुआ है, ये जो वायर है ये 2GR FKS की है, यानी कि ये जो 2 नंबर वायर है, ये 4 नंबर इधर लिखा होगा, 4 नंबर वो और दूसरे इंजन की है, 6 सिलेंडर है। हमारी गाड़ी 4 सिलेंडर है तो इसमें 2A5 FKS इंजन है। तो ये डायग्राम थी इसकी, ये आपने एक मरतबा अंडरस्टैंड कर ली तो आपको टोयोटा और लेक्सिस की जितनी भी गाड़ियाँ हैं उन सब का सिंपल यही डायग्राम है। इसमें और ज़्यादा 1-2 वायर का फ़र्क आता है या आता है, ज़्यादातर यही वायरिंग डायग्राम है। तो आपको अभी इसमें करंट वगैरह मैं आपको सप्लाईज चेक कराता हूँ जो कि हमारी इसमें आ रही है नहीं आ रही जी। तो ये मैंने अपना पावर स्कैन टूल जो है वो लगाया हुआ है और आपको यहाँ पर सप्लाईज चेक कराता हूँ। 1 नंबर हमारा ग्राउंड है, इसमें ग्राउंड आना चाहिए। तो ग्राउंड 1 नंबर हमारा आ रहा है, ये आप देख रहे हैं 1 नंबर हमारा ग्राउंड आ रहा है। गाड़ी का मैं इग्निशन ऑन कर रहा हूँ ताकि जो हमारी सप्लाईज आनी है वो आए। यहाँ पर गाड़ी का इग्निशन ऑन, वायर हमारी कैन की वायरें हैं, 2 नंबर पर लगा रहा हूँ। ये देख रहे हैं 2 पॉइंट ये आ रहे हैं 2.24 ऊपर वोल्टेज आ रही है, यानी कि कैन हाई की है। 3 नंबर पर लगा रहा हूँ, ये इधर 3 नंबर पर, ये देखेंगे 3 नंबर पर लगाया हुआ है लेकिन 0 वोल्टेज है इधर। ये 5 नंबर पर है 0 वोल्टेज, इधर भी 0 वोल्टेज है हमारे। ये आप देख रहे हैं 6 नंबर पर भी 0 वोल्टेज है। और 8 नंबर जो हमारी है, इधर हमारा जो ग्राउंड इधर आ रहा है, ये देखें यहाँ पर हमारी करंट आनी चाहिए। ये वायर में ब्लैक या ब्लैक होगी या रेड होगी, तो इसमें हमारा आना चाहिए जी, हमारा 12 वोल्ट आने चाहिए इग्निशन पर, लेकिन इधर भी 12 वोल्ट नहीं आ रहे। तो गाड़ी आगे से एक्सीडेंट थी। अब इसका बम्पर रिमूव करते हैं और आपको वायरिंग इसकी चेक कराता हूँ आगे से। और मैंने डिस्कनेक्ट कर दिया है, यहाँ से हमारी वायरिंग जा रही है, ये देखिए यहाँ से टेप हुई है। तो अब सारी टेप मैं निकालता हूँ इसकी बाहर, कहीं से भी हमारी वायरिंग जो है वो ख़राब हो सकती है। तो इसको लगा के हम उतार के सारी चेक करते हैं। इग्निशन नहीं आ रही, वो हमारा फ्यूज़ जो है ये मैं आपको चेक कराता हूँ। इधर 7.5 एम्पेयर का हमारा फ्यूज़ होगा इधर जी। मैं ये थोड़ी लाइट इधर रिफ्लेक्शन कर रही है, लेकिन आपको चेक कराऊंगा। यहाँ पर हमारा 7.5 एम्पेयर का ये फ्यूज़ है इधर। इसमें अभी थोड़ा रोशनी है, मैं आपको इधर चेक करा देता हूँ जो हमारा ख़राब है इधर। ये आप देखेंगे तो ये हमारा जी फ्यूज़ ये लगा हुआ है, ये आप देखेंगे ये जी हमारा फ्यूज़ है जो ख़राब है। ये देखें इधर हमारी करंट आ रही है और इधर हमारा ग्राउंड आ रहा है। ये हमारा ये 7.5 एम्पेयर का ये फ्यूज़ ख़राब है जो इग्निशन वाला है, ये वाला। मैं इसको बाहर निकाल रहा हूँ ताकि इसको हम रिप्लेस कर सकें। जो इग्निशन हमारी नहीं आ रही, ये इसका फ्यूज़ है, ये आप देख रहे हैं ये फ्यूज़ हमारा ख़राब है। तो जो हमारा ख़राब था इधर मैं इसको लगाता हूँ ताकि जो हमारी इग्निशन नहीं आ रही थी वो आ सके। ये मैंने लगा दिया जी इसको। अभी आपको इग्निशन चेक कराता हूँ। ये देखेंगे जी हमारी अभी 8 नंबर पर इग्निशन आ रही है, ठीक है। अब ये इग्निशन गई है हमारे ऊपर कैमरे में जाने के बाद अब इसमें हमारे जो ऊपर से 2 वायरें आनी है 5 और 6, इसमें भी हमारा जो कैन की वोल्टेज है वो आएंगे। ये आप देखेंगे इसमें अब ये हमारी 5 नंबर वायर है और ये 6 नंबर, ये 5 और 6 हमारी 2 वायरें हमारे ऊपर कैमरे से आ रही हैं। अब हमारा कैमरा जो है वो काम कर रहा है, लेकिन ये हमारी आप देखेंगे कैन लो की हमारी वोल्टेज नहीं आ रही। अब 3 नंबर मैं लगा रहा हूँ, 3 नंबर पर हमारे वोल्टेज नहीं आ रहे। ये देख यहाँ पर ये वोल्टेज आ रहे हैं लेकिन इधर हमारे वोल्टेज नहीं आ रही। ये देख रहे हैं ये वोल्टेज आ रहे हैं लेकिन यहाँ पर वोल्टेज हमारे नहीं आ रहे। अब ये वायर हमने चेक करनी है, प्रॉब्लम आ रहा है। ये आप देखेंगे यहाँ पर वायरिंग हमारी डैमेज है। अब ये वायर है हमारी जी, ये वायर, ये आप देखेंगे ये वायर रेड कलर की वायर है, ये इधर आ रही है। तो अब मेरे पुराने किसी भाई ने इसको कनेक्शन किए हुए हैं, लेकिन कनेक्शन कैसे किए हुए हैं बिल्कुल ना आराम से ये इसको खींचेंगे तो ये उतर जाएगा। तो मैं आपको हर वीडियो में बताता हूँ जब भी वायरिंग के रिलेटेड काम करें तो लाजमी तौर पर जो है ना वो आप सोल्डरिंग किया करें। इस तरह के यहाँ तो शॉर्ट हो जाती है वायरें या फिर बाद में प्रॉब्लम आती है। तो ये वायरें बिल्कुल ये देखें ये उतर गई है ये सारी वायरें। तो भी मैं इसको सोल्डरिंग करता हूँ सारी को और आपको यहाँ पर हमारे कनेक्शन हैं वो आपको चेक कराता हूँ जी। तो वायरिंग मैंने रिपेयर कर दी है इसकी। अभी आपको इसमें जो सप्लाईज़ हैं वो चेक कराता हूँ। तो सप्लाईज़ आपने नोट करनी है। 1 नंबर पर इसका ग्राउंड आएगा, ये आपको चेक कराता हूँ। ये आप देख रहे हैं ये इसका ग्राउंड है। अब 2 नंबर पर इसकी ये कैन लो की वायर है, ये आप देख रहे हैं 2 पॉइंट आ रहे हैं। और 3 नंबर जो यहाँ पर पहले कैन की हाई की वायर में वोल्टेज नहीं आ रहे थे, देखें अभी ये 3 पॉइंट तक वोल्टेज जा रहे हैं, 3 वोल्ट तक ये जा रहे हैं, यानी कि अभी कैन के कनेक्शन प्रॉपर हैं जो। और 5 और 6 ये जो हमारी ऊपर से इसके कैमरा से आनी है वो भी आ रही है और इसका इग्निशन भी आ रहा है। तो अभी इसको सारा सामान लगाते हैं, इसका कनेक्टर वगैरह लगाते हैं और इंशाल्लाह आपको आगे चेक कराता हूँ मैं इसका काम कर रहे हैं या नहीं। कनेक्टर लगा दी, यहाँ पर आप देखेंगे तो बिल्कुल हमारा जी 0 हो चुका है, यहाँ पर कोई एरर नहीं है।
और यहाँ पर आपको मैंने जो डायग्नोज किया हुआ पहले मैंने डायग्नोज किया था, तो ये आप देख रहे हैं प्री क्लूजन आप देख रहे हैं, और इधर आप देख रहे हैं ये नहीं डायग्नोज हो रहा। तो इसको मैं दोबारा जी पीछे करता हूँ और इसको दोबारा डायग्नोज करते हैं हम। ये जी इधर लग गया। तो वायरिंग डायग्राम सबकी सेम है, एक गाड़ी की आप समझ लेंगे तो आपको तमाम गाड़ी में इजी होगी। तो टोटल मैंने एक्सप्लेन किया है। एक वायर हमारी ग्राउंड किया है, 1 नंबर पर, 8 नंबर पर हमारा इग्निशन का जो करंट है ठीक हो गया, और 3 और 4 हमारी 2 नंबर कैन लो किया, और जो 3 नंबर है वो कैन हाई किया है, और 5 और 6 वायर जो है वो हमारी कैमरा से जानी है। तो ये सिंपल सी इसकी वायर है 6 वायर। तो अब हमारा ऊपर ये कैमरे में प्रॉब्लम नहीं है, उसकी वजह ये है कि हमारा सिर्फ इग्निशन का करंट नहीं जा रहा था, जिसकी वजह से हमारा कैमरा जो है वो ऑन नहीं हो रहा था। तो देखें यहाँ भी सारा कुछ हिस्ट्री में है, यहाँ प्री क्लूजन में भी चेक करेंगे तो हिस्ट्री में लास्ट कम्युनिकेशन वाला जो कोड्स है वो हिस्ट्री में चले गए हैं। तो अब इसको मैं एक मरतबा रीसेट करता हूँ, रोड के ऊपर लेकर जाके आपको चेक कराता हूँ कि इसका क्रूज कंट्रोल जो है वो प्रॉपर काम कर रहा है या नहीं कर रहा। तो अभी यहाँ पर रीसेट हो रही है। ये यहाँ पर कैलिब्रेशन चाहिए होती है, ये आप देख रहे हैं, या डोर की कैलिब्रेशन चाहिए सारे डोर की। तो वह कैसे करते हैं मैंने आपको बताया हुआ है, एक की बता देता हूँ ताकि इसी वीडियो में आपको भी समझ आ जाए। B2313 ग्लास पोजीशन इंस्टॉलेशन इनकम्प्लीट। अब ये प्रॉब्लम क्या है, मैं उसको प्रेस कर रहा हूँ, ये ऑटो नहीं काम कर रहा। तो आपने करना क्या है, आपने इसको लेके जाना नीचे, फुल डाउन करना है, 5 सेकंड इंतज़ार करना है, 1 2 3 4 5। आप ऊपर लेके जाना है इसको, ये अब ऊपर जा रहा है, ये आप देख रहे हैं। फिर आपने वेट करना है 1 2 3 4 5, बस ओके। अब ये नीचे भी जा रहा है और ऊपर भी जा रहा है। अभी आप देखेंगे 4 एरर है, तो यहाँ पर मैं क्लियर करूँगा तो एक एरर हमारा क्लियर हो जाएगा, बाकी 3 नहीं क्लियर होंगे। बाकी का भी सेम प्रोसीजर है। तो इसी वीडियो में मैंने आपको ये भी बता दिया। एक गाड़ी जा रही है, यहाँ से मैं क्रूज लगा रहा हूँ इसका, ये देखें खुद बहुत जाके उसके करीब बताएगा कि गाड़ी हमारी आगे है। गाड़ी ये आप देखेंगे बता रहा है गाड़ी इसके आगे है, ये आप देख रहे हैं वो गाड़ी बता रहा है कि इसके आगे। जैसे वो इससे आगे से हट जाएगी, वो देखें हट गई है, तो ये लाइट इसकी ऑफ होगी। तो इस तरीके से हमारा प्री क्लूजन सिस्टम काम करता है। गाड़ी की स्पीड को देखकर वो अपनी स्पीड कम और ज़्यादा करता है। तो ये इस तरीके से अडैप्टिव क्रूज कंट्रोल जो है वो काम करता है। प्रॉपर ये काम भी कर रहा है। अभी मैंने ब्रेक लगाई है तो ऑटोमेटिकली ये ऑफ हो गया। तो ये अडैप्टिव क्रूज कंट्रोल होता है। जैसे ही गाड़ी करीब आती है तो ये ऑटोमेटिकली अपनी स्पीड भी जो है वो कम करता है, और उसके बाद इसमें ये जो ब्रेक है वो अगर ज़्यादा करीब आ जाए तो ये ब्रेक भी लगाता है। ये प्री क्लूजन सिस्टम, प्री क्लूजन यानी क्लूजन से पहले, एक्सीडेंट से पहले ये ब्रेक लगाता है, यानी उसको कंट्रोल करता है अपने सिस्टम से। तो ये थी आज की वीडियो जी। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो में आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। वायरिंग मैंने टोटल एक्सप्लेन किया, सारे स्टेप आपके सामने किए हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी इंशाल्लाह। और इसका सिर्फ एक ही आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल सब्सक्राइब करें ना करें, लेकिन जो आपके दोस्त आपकी फील्ड में काम कर रहे हैं, यानी गराज में कहीं काम कर रहे हैं, उनको बताने वाला कोई नहीं है। ज़्यादातर लोग जो है वो बताते नहीं कि यार कैसे चीज़ें चेक की जाती हैं। तो उनके साथ लाजमी जो है ना वो अपने जहाँ भी ग्रुप्स में, व्हाट्सएप पे ग्रुप्स में या फिर फेसबुक पर है, कहीं भी आपकी प्रेजेंस है, तो आप इतना तो कर सकते हैं कि अपने दोस्तों के लिए कि आप उनको इन्फॉर्मेशन तो दे सकते हैं कि यार यहाँ से मैं सीख रहा हूँ, आप भी वहाँ से कुछ इन्फॉर्मेशन हासिल कर लो। तो आज की वीडियो जितना ही, इंशाल्लाह दुआओं में याद रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।